ठोकर के पास से एक 5 साल बच्ची का रेप हुआ और उसको कत्ल कर दिया गया। हम लोग फिरोज खान लाला साहब के साथ सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। सिविल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां पर 11:30 से लेकर 5 बजे तक वो पीएम हुआ, उसका पोस्टमार्टम हुआ। वहां पर हमारी टीम रुकी। जितने वहां पर लोग मौजूद थे तमाम तालुके से आए हुए थे, खेड़ों से आए हुए थे, नॉन मुस्लिम्स थे। उन्होंने ये कहा कि शिवसेना का या बीजेपी का या दूसरे दलों का कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार नहीं पहुंचा, ना किसी ने हमारी मदद की। अगर हमारी किसी ने मदद की तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके कारकुनान है। अजीज साथियों, कहने का मकसद ये है कि हम लोगों के दरमियान में काम की निस्बत से जाएं, अपने आपसी इंतशार को ख़त्म करके काम की निस्बत से जाएं। किसी ने वहाँ पर एक कोई नॉन मुस्लिम था, उसने मुझसे कहा कि मैंने अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के डिबेट देखा है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा वो डिबेट करते हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि असद साहब डिबेट बहुत अच्छी करते हैं या वो एक बैरिस्टर है या वो एक पार्टी के अध्यक्ष है, इसलिए पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैल रही, बल्कि वजह यह है कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता कि जिस दिन वो कौम मिल्लत के लिए या हमारे हमवतनी भाइयों के कामों के लिए खड़े हुए ना हो। दारुसलाम की तारीख है कि वहाँ पर 7 कुर्सियाँ MLAs के लिए रखी हुई है, 1 कुर्सी हमारे कायद अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए रखी। आज पूरे मुल्क भर में अगर पार्टी फैल रही है, फल फूल रही है, तो वो आप लोगों की दुआएं हैं और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत है। उसी तरह नांदेड़ में जहाँ पर 2017 के बाद ये समझा जा रहा था, ये जश्न मना लिया गया था सो कॉल्ड सेकुलर जमातों की जानिब से, नाम न है सेकुलर जमातों की जानिब से, कि हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ख़त्म कर दिया। लेकिन उस मुसीबत के दौर में, उस परेशानी के दौर में, जब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अली जनाब फिरोज खान लाला साहब पर एतमाद जताते हुए जब नांदेड़ जिले की भागदौड़ उनके हाथ में दी, लोगों ने देखा कि करिश्माती तौर पर नांदेड़ जिले में तब्दीलियां आई। वो लोग जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किनारा कशी कर लिए थे, वो लोग जिनका एतमाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत पे से उठता जा रहा था, वो लोग जिन्होंने ये सोच लिया था कि अब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रास्ते पर नहीं जाएंगे, वो लोग जोक दर जोक बड़े बड़े ग्रुपों की शक्ल में फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। इसलिए नहीं कि फिरोज खान लाला की सूरत देखकर, बल्कि इसलिए कि फिरोज लाला साहब के कामों को देखकर। यकीनन ये काम फिरोज खान लाला साहब के अकेले के लिए नामुमकिन था। उनके दोस्तों अहबाब, पार्टी के जिम्मेदारान, कारकुनान ने जिस तरह एक ताकत होकर, एक जगह होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर से नांदेड़ में खड़े किया, मजबूत और मुस्तहकम किया। यही वजह है कि आज नांदेड़ मराठवाड़े तक पूरा काम कर रहा है। आज फिरोज खान लाला साहब मराठवाड़े की पूरी भागदौड़ देख रहे हैं, न सिर्फ मराठवाड़े की भागदौड़ देख रहे हैं बल्कि विदर्भा के भी 2 जिलों को संभाले हुए। ये किस लिए हुआ अजीज साथियों? ये इसलिए हुआ कि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम ने आपसी इंतशार को खत्म करके इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ वहां पर अपनी ताकत को मजबूत किया। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप लोग खुदारा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों की नुमाइंदगी आप लोग करें, यहाँ के दलितों की नुमाइंदगी आप लोग करें, यहाँ के पिछड़ों की नुमाइंदगी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अपने आपसी इंतशार को ख़त्म करना पड़ेगा और इत्तेहाद के साथ एक ताकत बन के यहाँ पर काम करना पड़ेगा। होता है हर जगह, हर पार्टी में होता है, इंतशार होता है, लेकिन इसको इसलिए हमको दरकिनार करना है, इसलिए पीछे छोड़ना है कि हमको यहाँ पर नुमाइंदगी करना है। लोगों की उम्मीदें आप लोगों से बंधी हुई है। लोग सोचते हैं कि आप उनके भले के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके वार्डों की तरक्की के लिए आप लोग कुछ करेंगे। तो आपको चाहिए खुदारा अपने इंतशार को ख़त्म करके इत्तेहाद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अर्दापुर में मजबूत करना। अगर आप अर्दापुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने में नाकाम हो जाएंगे तो यकीन जानिए कि आपकी ताकत, आपकी लड़ाई एक बहुत बड़ी ताकत के साथ, अगर आप लोगों में इत्तेहाद नहीं होगा तो आप उस ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग जो बेलौज आपके साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता करे हुए हैं, उनके काम आप नहीं कर पाएंगे। अजीज साथियों, आखिर में अपनी बात का इख्तिताम इस बात पे करूंगा कि
اگر ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. اگر ہم متحد ہو جائیں تو خورشید اور مبین بن سکتے ہیں ہم. اگر انتشار میں پڑیں گے تو پھر بکھرے ہوئے تاروں میں کچھ نہیں رکھا ہے. عزیز ساتھیوں، میری آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ اتحاد کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط اور مستحکم کیجیے. وہ خواب جو جناب فیروز خان لالا صاحب نے اردپور کو لے کر دیکھا ہے، ان خوابوں کی تعبیر کے لیے خدا را آپ لوگ متحد ہو جائیے. انہی لفظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خدا